तो अगला यूनिट है हमारा एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा में हमको जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 4 चैप्टर्स हैं, और ये पूरा यूनिट 4 चैप्टर का यूनिट टोटल 20 मार्क्स में हमसे पूछा जाता है। इसमें पहला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से जो चीज़ डिलीट हुई है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। मतलब ये चीज़ डिलीट हुई है। इसका मतलब इन शॉर्ट जो डिलीजन वाला पार्ट है वो एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट है। 2.4 हमारा जो टॉपिक नंबर है वो है 2.4, और टॉपिक नंबर 2.4 हमारा डिलीट हो गया है। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमको देखने को मिल जाते थे। इसमें भी जो क्वेश्चंस बनते थे वो करीब 4 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते थे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होते थे। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को ना मिले। बाकी जो हमारे नॉर्मल टॉपिक्स है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली, ये अभी भी हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट करेगा एज इट इज। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर जो है हमारे एल्जेब्रा का वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में जो डिलीटेड पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इसमें से 3.4.3 वाला टॉपिक दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुई है। हालांकि इस मेथड के क्वेश्चंस को हम दूसरे और भी मेथड जो हमारे पास में मौजूद है एल्जेब्रिक मेथड्स लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमने सिर्फ डिलीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिलीट नहीं किया, इसलिए सभी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए एज इट इज है। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइक ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, और टू चेक वेदर दी लाइन्स आर पैरेलल और यूनिक मतलब आई मीन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यूनिक सॉल्यूशन वाली है या पैरेलल लाइन्स विच इज़ ऑफ नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइडिंग लाइन्स है लाइक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये वाले टॉपिक्स अभी भी हमारे एज इट इज रहेंगे इस चैप्टर से। इसी एल्जेब्रा यूनिट से अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो पार्ट डिलीट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये पार्ट डिलीट हुआ है। और ये पार्ट का मतलब है हमारे सिर्फ और सिर्फ इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हुए हैं। उसके अलावा जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो एज इट इज ही रहेगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ये एज इट इज ही रहेंगे हमारे टॉपिक। इसके अलावा इसमें से कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो एल्जेब्रा का ही लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से भी सिंपल चीज़ें डिलीट हुई है जो कि है एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स पूरा डिलीट नहीं हुआ है, प्लीज नोट दिस डाउन। इस सम ऑफ एन टर्म्स वाली टर्म पूरी डिलीट नहीं हुई है, जबकि उसके सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में रहेंगे फ्रॉम 15 टू 20, 15 क्वेश्चन नंबर से 20 क्वेश्चन नंबर तक जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 में एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट हमारा डिलीट हुआ है। तो इसके अलावा जो हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमको nth टर्म निकालना रहता है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक की बात करें, इस पूरे यूनिट की बात करें एल्जेब्रा की, तो एल्जेब्रा में से यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट हुआ है। सबसे पहला जो है हमारा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और इसके जो क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से भी किए जा सकते हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। तो इससे हमको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है इस चैप्टर से। आगे बात करें तो जैसे पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हुई है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब अब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला होने वाला है। मतलब इसमें से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 या 5 नंबर का इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो अब 4 या 5 नंबर में से इजी क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम के पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे हमारा टॉपिक है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से भी जब वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हुई तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम सम वाली खत्म हुई है। जो क्वेश्चंस बेस्ड या जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड थी हमारी nth टर्म पे, वो अभी भी एज इट इज बनी हुई है। हालांकि इससे भी हमें काफ़ी फायदा